वेलकम कर्सर भी जीएमएस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी शीटें उपस्थित होती हैं। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से एक शीट उपस्थित होती है, जो हम लोग इसको ओपन करके देखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग कैल्क ओपन करेंगे। कैल्क जब हमारा ओपन रहेगा तो हम लोग जब कैल्क ओपन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी शीट एक रहती है। उसके बाद हम लोग इसमें कितनी भी सीटें उपस्थित करा सकते हैं। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर एक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? 200%, 400% या 500% या 600%। इसमें आपको देखना रहेगा जो आपका जूमिंग पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा 400% रहने वाला है। 400%। अभी हम लोग इसको जूम करके भी देखने वाले हैं। हमारा कैल्क खुला हुआ है, अभी हम लोग इसको अधिकतम जूम करके देखने वाले हैं। अधिकतम जब जूम करते हैं हमारा 400% तक होता है, इससे अधिक जूम नहीं होता है। आंसर आपका रहेगा 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम कितना होता है? न्यूनतम जूम जो होता है वो आपका कितना होता है? 10%, 20%, 5% या 15%। इसमें आपका आंसर रहेगा, यूज करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने कैल्क ओपन किया, सबसे कम जूम जो होता है वो आपका 20% होता है। 20% से कम जूम नहीं होता, तो आपका जो आंसर रहेगा 20% रहने वाला। इसको सेलेक्ट किया और इसे हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग बोलेंगे कैल्क में स्प्रेडशीट में अधिकतम कॉलम, लास्ट कॉलम का नाम क्या रहेगा? लास्ट कॉलम का नाम AMJ रहेगा, XFD रहेगा, AZX रहेगा या ट्रिपल Z रहेगा? आपका आंसर रहेगा AMJ। ओके, इसको हम लोग AMJ रहेगा। लास्ट कॉलम अगर इसे नंबर में काउंट किया जाए तो आपका रहेगा 1024। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसे हम लोग देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल टोटल रो की संख्या कितनी होती है? जो हमारे रो होते हैं 65,536 होते हैं, 10,48,576 होते हैं, 16,384 होते हैं या फिर 1024 होते हैं। जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रो जो होते हैं ये आपके रो कहलाते हैं। ये रो हमारे इस तरह से कहलाते हैं। ये आपका एक रो है, यहाँ से एक रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो, ऐसे जो रो होते हैं वो आपके टोटल 10,48,576 होते हैं। कंट्रोल साइड डाउन एरो दबाएंगे तो आप सबसे लास्ट रो में पहुंचेंगे। ओके, देखना रहेगा आपका 10,48,576 होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल टोटल कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? 1024, 16,384, 256 या 1048। इसमें आपका आंसर रहेगा 1024। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसे हम लोग बोलेंगे कैल्क में किसी फार्मूले की शुरुआत किस प्रतीक या सिंबल से होने वाली है? जो कैल्क में जो शुरुआत होती है वो आपका प्रतीक रहता है एज इक्वल टू से शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ODT रहेगा, ODS रहेगा या फिर ODP रहेगा या .XLSX रहेगा? आपका आंसर ODS रहेगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+P, Ctrl+Shift+P और Ctrl+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम लोग Alt+P, इसमें से आंसर रहेगा Ctrl+Shift+O। ये हम लोग यूज़ करके भी देखने वाले। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें हम लोगों ने कुछ भी काम किया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फाइल ओपन करेंगे। रिसेंट के अंतर्गत तो कोई फाइल रहेगी उसे हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग Ctrl+Shift+O दबाएंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ओके, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू हो चुका है जिसे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क में करंट डेट
इंसर्ट कराने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम, उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम, कंट्रोल डी, कंट्रोल टी। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम हम लोग यूज कर पाएंगे। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम, ये है आपका कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका सेमी कॉलम। इसके लिए हम लोग कैल्क में जाएंगे। कैल्क में जाने के बाद कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम दबाएंगे तो आपकी डेट इंसर्ट हो जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन, कैल्क में करंट टाइम इंसर्ट कराने की शॉर्टकट कुंजी क्या? कंट्रोल सेमी कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट टी। आपका रहेगा कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम। इस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 11 नंबर, रो और कॉलम के प्रत्येक्षण इंटर सिलेक्शन को क्या कहते हैं? टेबल, सेल, वर्कशीट या वर्कबुक। इसमें आपका आंसर जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा सेल। बोला रो कॉलम के बीच की दूरी को सेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कैल्क में किसी भी प्रकार का सेल हमारे पास है उसे डिलीट करना। अभी हम लोग इतना मैंने यहाँ पे 2-3 सेल 63 से 65 तक सिलेक्ट किया। अगर उसे डिलीट करना, कंट्रोल माइनस दबाएंगे और इंटर करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस आपका आंसर रहने वाला है, ये आपका कंट्रोल माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, नई सेल या रो को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल आई, कंट्रोल प्लस प्लस, शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल इंसर्ट। आपका आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस को सिलेक्ट करके ये आपका रहेगा कंट्रोल प्लस रहने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो क्या होता है, मैं उसको यूज करके देखता हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज रहता है वो आपका रहता है 10 पीटी। 10 पीटी रहेगा आपका आंसर, 10 पीटी रहेगा ये वाला। ओके, जबकि राइटर में शायद 12 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम रहता है लिबरेशन सेंस, ठीक है, जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका सेरिफ रहता है लिबरेशन सेंस। लिबरेशन सेंस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? फंक्शन इंसर्ट कराने के लिए हम लोग किस F2 होता है एडिट सेल, कंट्रोल F2 ही होता है फंक्शन इंसर्ट कराने के लिए। ऐसे सेलेक्ट किया से यहाँ पे इसका आंसर ये हो चुका है। एक बार यूज करके देखते हैं। उसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे, हम लोग फंक्शन इंसर्ट करा पाएंगे। यहाँ पे लिखा फंक्शंस जो फार्मूलेस होते हैं उसे ही हम लोग फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी फार्मूले की त्रुटि एरर होने पे कौन सा सिंबल दिखाई देता है? अगर हमारे पास त्रुटि एरर होती है तो ऐड साइन होता है, या फिर हैज साइन होता है, या डॉलर साइन होता है, एंड साइन होता है। ये आपका हैज वाला साइन उपस्थित होता है। जब हम लोग देखते हैं, हम लोग किसी भी फार्मूले को लगा के देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पे लगाया, फार्मूला लगा दिया, लगाने के बाद कोष्टक शुरू किया। अभी देखना रहेगा हमारा फार्मूला SUMUN, इस नाम से कोई फार्मूला नहीं होता, तो नाम के आगे जो है आपका हैज नेम आने वाला आंसर है। इसमें आया आपका हैज ही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट 5,-2 का परिणाम क्या रहेगा? 5,-2 का परिणाम -10 रहेगा। इसमें हमारा गुणा हो जाता, आपस में मल्टीपल हो जाता है। ओके, माइनस में यहाँ पे 2 इसलिए ये आपका आंसर माइनस में ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोसम विकल्प किस मेन्यू में होता है? वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार। ये होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत रहता है, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार कहता है। तो यहाँ पे ऑटोसम होता है, यहाँ पे क्लिक करने से सम फार्मूला उपस्थित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है ना, मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में होता है? मेल मर्ज का एडिट फॉर्मेट व्यू शीट, ये आपका रहेगा आपका फॉर्मेट में।
फॉर्मेट में रहने वाला। अभी हम लोग फॉर्मेट को लगाते हैं टिक, फिर हम लोग फॉर्मेट में जाके देखने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच के यहाँ से कई सेल सेलेक्ट किया, यहाँ से होता है आपका फॉर्मेट यहाँ पे उपस्थित नहीं है। जब फॉर्मेट उपस्थित नहीं है, उपस्थित कराने के लिए व्यू में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यू बार, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट, यहाँ से मिलेगा मर्ज सेल। ओके, आपका सेल मर्ज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बोलें कि किसी सेल की डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। वो आपका कंट्रोल डी होता है, कंट्रोल एम होता है, कंट्रोल शिफ्ट एम या डिलीट। आपका आंसर रहने वाला कंट्रोल एम। अब हम लोग इसको यूज करके भी देखने वाले हैं। हम लोग पहुंचते हैं, हम लोग डायरेक्ट कैल्क, इस पर सेलेक्ट किया। अब हम लोगों ने यहाँ से कोई कलर दे दिया, प्लस इसका साइज भी प्लस कर दिया। कंट्रोल एम दबाएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग, सारे बदलाव वापस हो जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट मैं पहुंचता हूं उसी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन पे पहुंचने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। स्प्रेडशीट के पहले सेल की एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है। 1A, A1, A0, A0 हो चुका है। उसके बाद 1A1 आपका जो रहेगा वो आपका A1 रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 24 नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। जैसे हमारे कुछ नंबर्स हैं, इसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट 1 से बदल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 4 से, या कंट्रोल शिफ्ट 5 से, या कंट्रोल शिफ्ट 3 से। हाँ, इसमें जो आंसर रहेगा करेंसी फॉर्मेट के लिए वो आपका कंट्रोल शिफ्ट 4 रहेगा। अभी हम लोग इसको सेलेक्ट करने के बाद बदल के देखने वाले भी हैं। जो हमारा लिखा हुआ है इस पर मैं गया, हमें कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाया तो आपका करेंसी में बदल चुका है, जो डॉलर साइन लग चुका है। इसे ही हम लोग करेंसी सिंबल बोलते हैं। ओके, तो आपका आंसर सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नंबर को प्रदर्शित फॉर्मेट परसेंटेज फॉर्मेट के कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट 5, कंट्रोल शिफ्ट 4, कंट्रोल शिफ्ट 2, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। आपका रहेगा कंट्रोल शिफ्ट 5। इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से हाईलाइट कर दिया। इसको हम लोग यूज़ करने वाले भी हैं, परसेंटेज फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट भी करने वाले हैं। कंट्रोल शिफ्ट 5 दबाएंगे तो परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आ चुका है, परसेंटेज फॉर्मेट में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया 26 नंबर सेल एडिट मोड। सेल एडिट मोड को एक्टिव करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। F1, F2, F7, F11। आपका आंसर रहेगा F2। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको यूज़ करके भी देखने वाले। एडिट मोड इस तरह से होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, यहाँ पे 73 लिखा है, इसमें मैंने 0 ऐड करना है तो 0 ऐड करेंगे तो 73 आपका जो था रिमूव हो जाएगा। अगर आपको 73 जैसे 72 लिखा है, इसमें आपको 0 और ऐड करना है, F2 दबाएंगे, F2 दबाने का 0 ऐड कर सकते हैं। F2 दबाने से हमारा सेल एडिट मोड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बोलेंगे स्प्रेडशीट को स्पेल चेक करने की किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। F5, F5, F7, शिफ्ट F7, कंट्रोल F7। स्पेलिंग एंड चेक के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग यूज भी करते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने कोई सा वर्ड लिख दिया, मैंने लिख दिया BYO। बॉय का स्पेलिंग मैंने अगर लिखता हूँ स्मॉल लेटर में तो फिर हमारी यहाँ से लहराती हुई लाइन आएगी। F7 दबाएंगे, दबाने के बाद यहाँ से जो स्पेलिंग रहेगी उस स्पेलिंग को हम लोगों को चूज करना पड़ेगा और करेंगे करेक्ट। आपका स्पेलिंग में सुधार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारा, इसमें बोलते हैं कि फुल स्क्रीन मोड ऑन ऑफ करने की क्या शॉर्ट की है। कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल शिफ्ट J, कंट्रोल J, अल्ट इंटर। ये आपका रहेगा फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल शिफ्ट J रहेगा। इसको सेलेक्ट किया, हाईलाइट कर दिया। अब इसको यूज करके देखने वाले भी हैं। इसको मैंने दिया कंट्रोल शिफ्ट J दिया तो आपका फुल स्क्रीन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या रहेगा 29 नंबर। कर्सर को शीट की सबसे पहले सेल में ले जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करेंगे। होम, कंट्रोल होम, पेज अप, कंट्रोल पेज अप। इसमें रहेगा आपका आंसर कंट्रोल होम। इसको हम लोग यूज करके देखने वाले हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कंट्रोल दबाया और होम दबाया, पहले सेल पर उपस्थित हो चुके हैं। जो पहला सेल है जिसे हम लोग A1 बोलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सर को शीट के अंतिम एक्टिव सेल में ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल
एंड पेज अप कंट्रोल इंटर। इसमें हम लोग कंट्रोल एंड बोलते हैं। कंट्रोल एंड कैसे बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अगर मैंने सबसे अंतिम सेल में किसमें एडिटिंग किया तो कंट्रोल एंड दबाएंगे, सबसे अंतिम सेल एडिटिंग वाले सेल में हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। ये आपका कहलाएगा अंतिम सेल में, एक्टिव सेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सेल में टेक्स्ट को डिफॉल्ट अलाइन क्या होता है? जो हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं वो क्या उसका अलाइन क्या होता है? राइट होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है। आपका जो इसमें रहेगा वो आपका रहेगा लेफ्ट रहेगा। अब हम लोग इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो लेफ्ट में ही जाने वाला है। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से एक टेक्स्ट टाइप किया, लेफ्ट में जा। अगर नंबर टाइप करेंगे नंबर का अलाइन राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर, किसी सेल के नंबर को डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? नंबर का जो होता है वो आपका राइट होता है, टेक्स्ट का लेफ्ट होता है। इस बात का ध्यान रखना है, बेसिक बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। काउंट फार्मूला, काउंट A1 से A5 फार्मूला क्या गिनेगा? इसमें जो है क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बता रहा है कि आप काउंट फार्मूला लगाते हैं तो काउंट फार्मूले का काम क्या होता है, इसमें क्या करता है? काउंट का काम होता है केवल टेक्स्ट सेल, केवल खाली सेल, केवल न्यूमेरिकल सेल और सभी सेल। इसमें रहेगा केवल न्यूमेरिकल सेल। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा दी। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, 2 नंबर लिख रखे हैं और 2 अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं, अब मैं लगाता हूँ बराबर COUNT, काउंट दिया और इसको सेलेक्ट कर दिया और मैंने इंटर किया तो देखना रहेगा 2 नंबर ही काउंट करके देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो ट्रैक चेंज होता है वो विकल्प जो होता है वो किस मेन्यू में होता है? वो आपका फाइल में होता है, एडिट में होता है, टूल में होता है, सीट में होता है। इसमें आंसर रहेगा आपका एडिट। एडिट को मैंने सेलेक्ट किया, हाईलाइट कर दिया। अभी हम लोग एक बार एडिट में जाके देखने वाले हैं। अभी हम लोग एडिट में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रैक चेंज, हमारा एडिट मेन्यू के ही अंतर्गत उपस्थित मिलने वाला है। ये आपका ट्रैक चेंज कहलाने वाला है। नेक्स्ट में क्लिक करूंगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स फॉर्मेटिंग सेल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेल फॉर्मेटिंग की डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F, Ctrl+1, Ctrl+Shift+1, Alt+1। ये आपका Ctrl+1 रहने वाला है। Ctrl+1 कैसे काम करेगा हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। कैल्क में हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से कुछ भी लिखा है इसको हम लोग सेल फॉर्मेटिंग करना है। कंट्रोल के साथ बंद दबाएंगे तो आपकी सेल फॉर्मेटिंग ओपन हो जाने वाली है। यहाँ से आप किस फॉर्मेट में रखना, करेंसी फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, जो रखना ओके करेंगे उसी फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग बोलेंगे रोग और कॉलम में या कॉलम को रोग में बदलने की किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कन्वर्ट, ट्रांसपोज, शिफ्ट, इन्वर्सन। ये ट्रांसपोज का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोज कैसे इस्तेमाल होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ है, इसको मैंने कुछ टेक्स्टों को सेलेक्ट किया, टेक्स्टों को ऐसे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग गया नीचे की तरफ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक ऑप्शन इस्तेमाल किया, यहाँ पे गया एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज, इस पर क्लिक किया तो आपका जो रो में था वो कॉलम में हो चुका है। इधर हमारा इस तरह से लिखा हुआ था, अब ये इस तरह से लिखा हुआ। रो से कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, जिसे हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37 नंबर। लिब्रियोफिस कैल्क में सेल रेफरेंस $1 किस प्रकार का सेल रेफरेंस है? $1 जो सेल रेफरेंस है जिसे हम लोग मिक्स सेल रेफरेंस बोलते हैं, मिक्स सेल रेफरेंस। अभी हम लोग इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी सेल का रेफरेंस, उसके लिए हम लोग कैल्क पे उपस्थित होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाएं या फिर ना लगाएं, फिर भी इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा F4 से सेल रेफरेंस चेंज होता है। सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ओके, इस तरह से सेल रेफरेंस हमारे कन्वर्ट होता है F4 की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्णतः एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के किस प्रतीक का यूज किया जाता है? इसमें जो होता है प्रतीक वो आपका $साइन का यूज किया जाता है। जब हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद तब मैंने = दबाया था, = दबाने के बाद हम लोगों ने एक सेल सेलेक्ट किया। जब मैं F4 दबा रहा था यहाँ पे $साइन से ही आपका प्रतीक चेंज हो रहा है। ऐसे ही हम लोग
बोलेंगे। सेल रेफरेंस इसी तरह से चेंज होता है। विजार्ट विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? विजार्ट विकल्प फाइल में ही पाया जाता है। शुरुआत में ही हम लोग जब कैल्क चलाते हैं तो फाइल में ही उपस्थित होता है। फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है विजार्ट, इस जो फाइल में ही उपस्थित होता है, इससे हम लोग विजार्ट बोलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग 40 नंबर। कैल्क में चार्ट इंसर्ट कराने की विकल्प किस मेन्यू में होता है? चार्ट इंसर्ट कराने के लिए जो मेन्यू होता है वो आपका इंसर्ट मेन्यू होता है। इंसर्ट मेन्यू से ही चार्ट इंसर्ट होता है। हम लोग कैल्क में उपस्थित होते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में गया और यहाँ से एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चार्ट। यहाँ से चार्ट उपस्थित होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? कैल्क में टोटल जो चार्ट होते हैं वो आपके 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। अब हम लोग चार्टों को भी हम लोग इंसर्ट कराने के बाद देखने वाले हैं। कैल्क में उपस्थित हुआ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं गया और चार्ट पे क्लिक कर दिया। चार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, 4 चार्ट हो चुके। लाइन चार्ट, एक्स, बबल्स, नेट, स्टॉक, कॉलम चार्ट। हमारे 3 और 3 6, 3 त्रिकोण 9, एक 10 चार्ट हो चुके हैं। 10 प्रकार के चार्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट होता है डिफॉल्ट रूप से एक वर्कबुक का नाम क्या होता है? डिफॉल्ट रूप से जब हमारा कैल्क ओपन होता है तो उसकी वर्कबुक का नाम क्या होता है? उसकी वर्कबुक का नाम होता है अनटाइटल्स 1। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अनटाइटल्स 2 आ रहा। अनटाइटल्स 1 जब हम लोग एक लिब्रे ऑफिस की फाइल ओपन करेंगे तो अनटाइटल 1 आएगा। अगर 2 चूज करेंगे तो अनटाइटल 2 आने वाला है। अनटाइटल 1 ही बाई डिफॉल्ट आने वाला है। ओके, अनटाइटल्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग बोलेंगे सीलिंग। सीलिंग फार्मूला कैसे काम करता है? सीलिंग फार्मूले का इस्तेमाल इसलिए होता है, जैसे ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है सीलिंग 22 में कितने प्लस किए जाएं जो कि 5 का भाग पूरा चला जाए। तो 22 में जो प्लस होंगे वो आपके 3 होंगे, आंसर रहेगा आपका 5, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। क्योंकि हम लोग इसका यूज भी करके देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने गया, फार्मूला दिया CEILING, सीलिंग दिया, मैंने दिया 22,5, तो आपका 25 ही आंसर आने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। 44 नंबर में आपका आंसर है फ्लोर। 22 में कितने माइनस किए जाएं जो कि परिणाम 5 का भाग पूरा कंप्लीट जाए? तो उसके लिए हमारा 2 माइनस होगा, आंसर आपका 20 रहने वाला है। इसको सेलेक्ट किया और इसको हाईलाइट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको हाईलाइट कर जाऊँ। हाईलाइट करने के बाद आपको 45 नंबर, शॉर्ट एंड फिल्टर का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? शॉर्ट एंड फिल्टर होता है वो विकल्प है ना, किस मेन्यू में पाया जाता है? जो शॉर्ट एंड फिल्टर होता है वो आपका विकल्प डाटा मेन्यू में पाया जाता है। डाटा मेन्यू में पाया जाता है। डाटा को मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ, फिर डाटा में पहुँचने के बाद भी देखने वाले हैं। अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे इसको और हमारा डाटा के अंतर्गत एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर, है ना, शॉर्ट एंड फिल्टर। ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगली शीट। नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, इसमें है कंट्रोल पेज अप। उसके लिए हम लोग यहाँ पे गया और यहाँ पे उपस्थित कर दिया। अभी हम लोग कंट्रोल साथ पेज अप दबाएंगे, ऊपर वाली शीट पे जाने वाले हैं। ओके, ये आपका इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उसी नेक्स्ट आपका 47 पिछली शीट पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। कंट्रोल पेज अप से ऊपर जाएगा, कंट्रोल पेज डाउन से नीचे जाने वाला। फार्मूला बार का छुपाने दिखाने के विकल्प किस मेन्यू में होता है? वो आपका शायद व्यू में होता है। व्यू में होता है। जब हम लोग व्यू में पहुंचते हैं, व्यू में देख भी लेते हैं, देखने से हमारा क्लियर हो जाता है। ये होता है आपका यहाँ से इस लाइन में जो दिखता है वो इनपुट लाइन होती है, इसे फार्मूला बार बोलते हैं। हम लोग पहुँचे, हम लोग यहाँ पर गए व्यू में। व्यू में एक ऑप्शन होता है फार्मूला बार, यह आपका हाइड हो गया। यहाँ पे हम लोग क्लिक करने से फार्मूला बार शो हो जाने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कोएटेंट। कोएटेंट कैसे काम करता है? कोएटेंट होता है ये हमारा जो है ना, ये हमारा भागफल निकालता है। भागफल कैसे निकालता है हम लोग इसको देखते हैं। भागफल आपका आंसर रहेगा 2 रहने वाला इसमें आंसर है। जैसे हम लोग 2 का भाग 5 से देंगे तो आपका 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, नेक्स्ट होता है मोड। मोड का काम होता है शेषफल, 2 दूनी 4 बचा 1, आपका आंसर रहेगा 1। इस तरह से इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट कर देंगे। इसको आंसर हम लोग यूज़ करके भी देख सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे गया, अगर मैंने यहाँ पे दिया फार्मूला दिया
QUOTIENT, क्वोटेंट्स दे दिया, यहाँ पे दिया 5,2, तो आपका आंसर रहने वाला है 2। अगर मैं देंगे MOD, मोड दिया और मैंने 5 दिया, कामा दिया और दे दिया 2, तो आपका रहेगा 1 आंसर। ओके, इस तरह से हमारी वीडियो समझ में आई हो तो आप इस तरह से जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, इनसे क्वेश्चन आपके ओ लेवल और ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या रहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस तरह से आपके लिए इस चैनल पे वीडियो आते रहेंगे कंटिन्यू। थैंक्स।